नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको आभूषणों और रत्नों के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि कुछ गलतियों से रत्न और आभूषण धारण करने से भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रकोप हमारे पे हावी हो जाता है। तो ये गलतियाँ क्या हैं, इस विषय में हम बात करेंगे और ताकि ये गलती आप ना दोहराएं और आपके साथ ये ना हो जो बहुत लोगों के साथ हो जाता है। दोस्तों, आप कभी भी कोई भी अपने पेरेंट्स की यूज़्ड ज्वेलरी अगर आप यूज़ में लेते हैं, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे सिल्वर की हो या कोई रत्न हो, सबसे पहले इस चीज़ को देखें, ध्यान रखें कि आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी कैसी गई है। अगर उस रत्न ज्वेलरी को पहनने के बाद आपके पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी बहुत प्रॉब्लमैटिक रही है, ट्रबलसम रही है, दिक्कतों वाली रही है, तो आप उस रत्न या ज्वेलरी को यूज़ में ना लें। ज्वेलरी गोल्ड की चेन हो सकती है, सिल्वर चेन हो सकती है, कड़ा हो सकता है, चूड़ियाँ हो सकती हैं, मदर के आभूषण हो सकते हैं या रत्न हो सकते हैं, कोई भी अंगूठी हो सकती है, रोज़मर्रा में पहनने वाली कोई रिंग हो सकती है, कान के बुंदे हो सकते हैं, नाक का कोका हो सकता है, गले का हार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आप उसको यूज़ में ना लें। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि कोई भी चीज़ हम धारण करते हैं अपने जिस्म पे, जो भी हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे जीवन में दिक्कतें होती हैं, उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट जो है ना उन चीज़ों पे भी आता है, नॉन लिविंग थिंग्स पे, जो हमारे शरीर से अटैच होती हैं। मसलन कपड़े हो गए, जूते-चप्पल हो गए और आभूषण हो गए। आभूषण पे ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि आभूषण को हम जीवंत भी मानते हैं क्योंकि वो मेटल होते हैं जो हमारी लाइफ में चेंजेस पैदा करते हैं। सिल्वर है, चंद्र के लिए है, सूर्य है, बृहस्पति के लिए भी है, सोना है, बृहस्पति के लिए भी है, सूर्य के लिए भी है, मंगल के लिए भी है। तो कहीं न कहीं ये हमारी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करते हैं और रतन ऑटोमैटिकली हमारी एनर्जी इनके थ्रू पास ऑन होती है और इनकी एनर्जी भी हमारे थ्रू पास ऑन होती है, तो इन पे अंदर भी हमारी ऊर्जा आ जाती है। तो अगर लाइफ़ बहुत प्रॉब्लमैटिक रही है, परेशानी रही है, बीमारी रही है, दुःख रहे हैं या डेथ बहुत गंदे हादसा होके हुई है, तो कभी भी उनके यूज़्ड आभूषण आपको नहीं पहनने और रत्न तो बिल्कुल भी नहीं पहनने क्योंकि रत्न तो किसी के भी यूज़्ड नहीं पहनने चाहिए। कोई भी जेमस्टोन आप किसी का भी यूज़्ड पहनोगे, आप बर्बादी को न्योता दोगे क्योंकि उनकी सारी नेगेटिविटी जो रत्न में आई हुई होगी, वो फिर आपको अफ़ेक्ट करेगी। दूसरी चीज़, कोई भी आभूषण और कोई भी स्टोन आप अपने पेरेंट्स का जब ही पहने जब वो अपनी मर्ज़ी से दिल से आपको दे रहे हों और उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ हों। जैसे माँ अपने आभूषण शादी के कि ये मैंने अपनी शादी पे पहना था हार, अभी मैं तेरे को पहना रही हूँ। अक्सर ये ट्रेडिशन बहुत जगह होता है कि अपने ज्वेलरी मैरिज की माताएँ बिटिया को दे देती हैं। चाहे पैसे की तंगी कह लो, चाहे कोई भी रीज़न कह लो, चाहे एक वैसे रिचुअल कह लो, एक खुशी के मारे कह लो कि भई मेरे गहने मेरी बेटी पहने, तो वो आज आप अपनी खुशी से वो आपको दे रही है तो आप धारण कीजिए, पर उसमें भी आप देखिए कि उनकी लाइफ़ कैसी रही है। अगर उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रही है, दिक्कत रही है, तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ़ में भी प्रॉब्लम्स वैसी ही आएँ जैसी उनकी लाइफ़ में थी। इसके अलावा इस चीज़ को ज़रूर देखें कि क्या जो वो गहने आपको दे रही हैं, उसमें से कोई ऐसे गहने भी हैं जो उन्हें ससुराल से मिले हों। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्हें ससुराल से मिली थी रिंग, दामाद को अंगूठी मिली और दामाद को जो अंगूठी मिली उसमें राख भरी हुई थी, टोटके की। सोने की अंगूठी थी, टोटके की राख भरी हुई थी और वो खुलासा कब हुआ 20-30 साल, 40 साल बाद जाके हमारे से उन्होंने कंसल्टेशन ली। हम मैंने उनसे पूछा आपने क्या कोई रत्न पहने हुए हैं? उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज़ थे। उन्होंने कहा ये फलाना-फलाना रत्न पहने हुए हैं। और अंगूठी पहनी हुई है सोने की जो शादी में मिली थी। मैंने कहा जो अंगूठी है शादी में मिली हुई वो आप उतार दो। उन्हें बड़ा अटपटा लगा, अजीब लगा। तो मैंने कहा आप उतारो और कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ मुझे लग रही है। जब वो उतारी मैंने कहा आप इसको चेक करवाओ, खुलवाओ, खुलवाया तो उसमें राख निकली। वो अंगूठी हटाई और उनको आराम आना शुरू हो गया और सोचो 30-40 साल उन्होंने वो अंगूठी पहनी थी। तो वही अंगूठी वो अपने बेटे को देने जा रहे थे उसकी शादी के लिए कि भई तू पहन इसको लकी है मेरे लिए ये सोच के, जबकि पूरी लाइफ़ वो परेशान रहे थे। ऐसे ही एक मदर थी, अपनी लाइफ़ में बहुत परेशान थी, क्लाइंट थी हमारी, अपनी बेटी को उन्होंने ज्वेलरी दी। उसमें से एक आध चेनें ससुराल पक्ष से आई हुई थी जो टोटके से प्रभावित थी जिसके कारण रेगुलरली वो औरत बीमार रहती थी।
पायल मिली थी टोटके से प्रभावित, जिसको पहनने से उस लेडी को बीमारियां निचले भाग में भी होनी शुरू हो गई थी। वो उसने पायल अपनी बेटी को पहनाई तो बेटी को भी वही प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई जो माँ को होती थी निचले भाग में। तो वो फिर हमने कहा इनको आप धुनी दिखाओ हमारी और डोनेट कर दो। वो करवाया, उनकी प्रॉब्लम दूर हुई। तो कोई भी ज्वेलरी आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं और वो ज्वेलरी आपके पेरेंट्स को ससुराल से, मायके से, कहीं से मिली है, गिफ्ट में मिली है, दोस्त से, रिश्तेदार से, तो पहले अच्छे से देख लें कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि वही प्रॉब्लम आपके साथ होने लग जाए। कोई भी ज्वेलरी आप अपने पेरेंट्स से ना लें अगर वो ज्वेलरी उनके लिए लक्की है। सपोज़ आपके पापा ने कोई घड़ी पहनी हुई है, उनके लिए वो बहुत लकी है, तो आप अगर उसको लेके खुद पहन लोगे तो उनके जीवन में बैड लक शुरू हो जाएगा। या आपकी मदर कोई पर्टिकुलर टॉप्स पहनती है या हार पहनती है, उनको उससे फ़ायदा होता है, या कोई पर्टिकुलर रतन पहना हुआ है जिससे फ़ायदा होता है, और वो आप उठा के ले लेते हो, तो उनका जो लक है वो एक तरीके से आपने खींच लिया अपने पास, उनकी लाइफ में अनलक्कीनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई चीज़ लकी है उनके लिए, बहुत चीज़ें, बहुत कोई भी चीज़, तो उसको ना लें उनसे, वो उनके तक ही रहने दें, आप नई खरीद लें। ज्वेलरी और स्टोन आप कोई भी जो है घर में पुराना भी अगर आपको अलमारी में मिल जाता है तो उसको पहले अच्छे से एग्जामिन करें, देखें उसके साथ कोई गंदा तावीज़ तो नहीं बंधा हुआ, कोई धागा तो नहीं बंधा हुआ। अगर कोई गंदा तावीज़, धागा, कोई भी यंत्र, कोई भी जंतर, कोई भी चीज़ बंधी हुई है जिसमें राख वगैरह है, तो आप उसको ना ही पहने। जो गोल्ड और मेटल है, सिल्वर है, उसको आप बेच दें। धुनी दिखा दें पहले उसे अच्छे से, फिर उसको हमारी धुनी दिखाने के बाद उसको बेच दें। उससे जो पैसा आए, पैसे से 5-10% अमाउंट का भंडारा कर दें और बाकी के पैसे से आप नई ज्वेलरी खरीद के पहन लें। क्योंकि गंदा तावीज़ या कोई भी तरीके का बनवा रखा होगा, पता नहीं कितने सालों पहले, किस कारण बनवा रखा होगा, बीमारी के कारण, ऊपरी रोग के कारण, एक्स-वाई-ज़ेड बहुत चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपके बर्थ से पहले की वो ज्वेलरी हो, तब कोई वो चीज़ हो और आपको इस बारे में नॉलेज ना हो कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ में ली गई थी। तो सीधा ही ऐसी पुरानी अलमारी में से निकाल के पुरानी ज्वेलरी मत पहन लीजिए। फिर पाँचवीं चीज़, कोई भी ज्वेलरी या कोई भी स्टोन अगर आप पहनना चाहते हैं तो उसमें भी मेटल में भी ये देखना ज़रूरी है कि आपके ग्रह कैसे हैं। सिर्फ एक सिल्वर है जो कोई भी पहन सकता है, इसीलिए हम सिल्वर चेन मैक्सिमम लोगों को देते हैं, सिल्वर कड़ा देते हैं, क्योंकि सिल्वर हमेशा फ़ायदा देता है, कभी नुकसान नहीं देता। बॉडी को भी फ़ायदा देता है और ग्रहों के हिसाब से भी कभी नुकसान नहीं देता। तो सिल्वर आप बॉडी पे खूब पहनिए। गोल्ड भी आप पहन सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टोन की जहाँ बात आती है, वहाँ जब तक आपकी कुंडली में या ना देखा जाए कि स्टोन आपको बेनिफिशियल है या नहीं, तब तक ना पहने। एक हमारे क्लाइंट थे, पन्ना पहना हुआ था, क्योंकि एक पन्ने के साथ आँख मीच के लोग कहते हैं पन्ना तो जी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पन्ने की वजह से वो बहुत रैपिडली तेज़ी से बीमार हो रहे थे और उनके रिश्ते अपनी बहनों के साथ खराब होते चले गए, बेटी के साथ खराब होते चले गए। यहाँ तक कि फीमेल जो हैं उनकी फैमिली में, रिश्तेदारी में, सबके साथ खराब हो गए। वो पन्ना समझ लो 20 साल बाद उतरवाया गया हमारे द्वारा। उस क्लाइंट का पन्ना उतारा तो बहन क्या, भाइयों से भी रिलेशन ठीक होने शुरू हो गए। जबकि बुध बहन, बेटी, बुआ, मासी को रिप्रेजेंट करता है, पर भाइयों से भी अच्छे हो गए, क्योंकि जो बहन से रिलेशन खराब थे जिसकी वजह से भाई नाराज़ थे, भाइयों ने भी आना जाना बंद कर रखा था, फिर भाइयों ने रिलेशन अपने ठीक कर लिए, क्योंकि जो पन्ना डैमेज कर रहा था तेज़ी से रिलेशंस को, वो उतर गया, चीज़ें ठीक होने लग गई। और लिटरली उन्हें यकीन नहीं था जब मैंने उन्हें कहा कि 20 साल, उन्होंने कहा मैंने पहना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो है। मैंने कहा आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही दिक्कत है। मैंने कहा आपके कोई रिलेशन नहीं फैमिली के साथ, बीमार आप रहो, आपको धंधा आपका चल नहीं रहा, फिर कहाँ से है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुध अच्छा होता है तो धंधा खूब चलता है, आपकी दुकान होगी खूब चलेगी, नौकरी होगी खूब चलेगी, कोई भी जगह पे आप काम करोगे खूब चलेगा, बुद्धि आपकी खूब चलेगी। और उनके डिसीजन सब सारे नेगेटिव थे। तो जब बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया, उनको मैंने कहा महीने भर उतार के रखो, 2 दिन 3 दिन में ही फ़ोन आ गया भाई का, जिससे बातचीत बंद थी। तो थोड़ा-सा रत्नों को देख के, जब तक कुंडली एनालिसिस कोई अच्छा बंदा आपके पास नहीं है, आप हमसे कराइए कुंडली एनालिसिस, मैं खुद करता हूँ। आपकी कुंडली देख के चेक करूँगा कि क्या रत्न आपको वाक़ई में सूट करते हैं। जो हम कुंडली कंसल्टेशन देते हैं, वो आप बुक कीजिए। मैं अपने आप आपकी कुंडली में देख लूँगा कौन-सा रत्न सूट करता है, कौन-सा नहीं, और आपको फ़ोन पे बता दूँगा कि ये रत्न आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे ही एक क्लाइंट थे, उनका बच्चा था,
ट्वेल्थ में मोती पहनाया था और कि भाई गुस्से के लिए है और गुस्सा कंट्रोल हो जाए। गुस्सा इतना आने लग गया, इतना आने लग गया कि उसने फर्स्ट टाइम अपने माँ बाप के साथ हाथापाई कर दी, ट्वेल्थ के बच्चे ने, विद इन अ वीक ऑफ वेयरिंग पर्ल। तो पर्ल वैसे आप पहनो ना गले में, कानों में, वो उतना इफेक्ट नहीं करता जितना छोटी उंगली पे करता है। अगर आपने छोटी उंगली पे पहन लिया ना तो ये समझ लो इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो इफेक्ट करता है। अगर नेगेटिव करना होगा तो इतना कर देगा कि बर्बाद। और उस एक हफ्ते में जो उसने हाथापाई वगैरह की, उसको खुद को, बच्चे को महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। और जब वो उतरवाया हमने, और लकीली उन्होंने तुरंत हमें कांटेक्ट किया, उतरवाया। एंड वो बच्चा जो बिल्कुल शांत रहता था, गुस्सा वैसे आता था पर ऐसा कभी इतना नहीं आया कि माँ बाप पे हाथ उठाए। और उसने, मोती ने एकदम एग्रीवेट कर दिया, जबकि एस्ट्रोलॉजर्स मोती चेपते हैं ये कह के कि ये गुस्सा शांत करता है, जबकि गुस्सा शांत करने के लिए चांदी काफ़ी है, मोती की नीड नहीं है। क्योंकि खाली मोती को जो है चंद्र रिप्रेजेंट को नहीं करता, मोती बृहस्पति को भी रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत अच्छे से केयरफुली स्टडी करने की ज़रूरत है कुंडली को, आपको कोई भी रत्न रिकमेंड करने से पहले। लोग उस चीज़ को देखते नहीं है, सीधा आपने हाँ रत्न पहन ले, देखो तो सही और आपको, बंदे को उस चीज़ सूट करेगी कि नहीं करेगी, उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। फिर जो है इस चीज़ का और ध्यान रखें कि कोई भी ज्वेलरी या रतन अगर बहुत सालों तक आपके यहाँ बंद पड़े हैं, यूज़ में नहीं हुए हैं, तो समझ लो उनकी एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है। जो चीज़ यूज़ में नहीं आती, ऑब्सलीट हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे में, और ख़ासकर चांदी है बहुत पुरानी पड़ी हुई है, और सोना है बहुत पुराना पड़ा हुआ है, रत्न है बहुत पुराने पड़े हुए हैं, चटके हुए हैं, क्रैक हैं, टूटी हुई ज्वेलरी है, उन सबको धुनी दिखाओ हमारी, शुद्ध कर लो, फिर उन्हें बेच दो। बेच के अपने लिए नया जो है कुछ भी खरीदो, पर उससे पहले मिठाई बांट देना गरीबों में, या भंडारा कर देना 10% अमाउंट का। ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपको फ़ायदे होंगे नुकसान होने की बजाय। और कोई भी आप रतन पहनते हो, जब तक सलाह ना ले लो हमसे, रतन धारण मत करो, सलाह लेकर ही करो, कुंडली के हिसाब से ही करो। बहुत रत्न ऐसे होते हैं जिसमें कुंडली एनालिसिस की नीड नहीं होती, ये भी मैं मानता हूँ। बट अगेन, आप अपने जीवन में जब किसी का यूज्ड तो हमने पहनना ही नहीं है, अपने लिए पहनना है, तो एक बारी कुंडली की कंसल्टेशन ले लो, थोड़े से श्योर हो जाओ, फिर उस चीज़ को धारण करो। अगेन नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि किसी की भी पूजा जाप माला यूज्ड हुई हुई आपने उससे पूजा नहीं करनी, उससे जाप नहीं करना, उसको गले में नहीं पहनना, इस बात का ध्यान रखना। अपने लिए अलग पूजा माला जाप माला खरीदो। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्हें हमने रुद्राक्ष माला रिकमेंड की थी जाप के लिए, और उन्होंने क्या किया, पैसे बचाने के चक्कर में यूज्ड माला अपने घर में जो है ब्रदर की ले ली। वो माला से वो जाप करते थे, उनको नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए, बेनिफिट ब्रदर को होने लगा, जबकि वो उससे जाप नहीं कर रहा था, पहले किया करता था। फिर वो बाहर चला गया, उसको बेनिफिट होने लगा, इसको नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी उसमें सम्मिलित थी। फिर उसके बाद इसने जाप माला ली, वो वाली उठा के वापस रखी, तब जाके इसको कुछ बेनिफिट होने शुरू हुए। तो किसी और की जाप माला, किसी और की पूजा की चीज़ को आप यूज़ करोगे तो आपको नुकसान होगा। ऐसी एक और क्लाइंट थे, श्रीयंत्र हमने जब निकाला था तो उन्होंने क्या किया, श्रीयंत्र नहीं लिया, वो अपने कोई पुराना श्रीयंत्र उनकी बहन का था, वो अमेरिका चली गई, उसका श्रीयंत्र उठा के अपने यहाँ ले आए और उससे पूजा करने लग गए। उससे क्या हुआ, वो जो बहन थी उसको नुकसान होने लग गया, और यहाँ भाई को जो है एक थोड़ा बहुत फ़ायदा होने लग गया। उस बहन ने उस अमेरिका से कांटेक्ट किया कि मेरा श्रीयंत्र ऐसे ऐसे भाई को मैंने दिया, उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल सेटबैक्स हो रहे हैं, और वो बढ़िया कंडीशन में है। फिर हमने उसको कहा कि भाई श्रीयंत्र वापस करो और अपने भाई से वापस लो, और भाई को दूसरा श्रीयंत्र दिलवाओ। तब श्रीयंत्र उसके भाई ने हमसे लिया, और वो वाले श्रीयंत्र को भी शुद्ध करा धुनी से, इस वाले को तो अभिमंत्रित करके दिया ही था। तो अपनी पूजा की जो चीज़ें हैं कभी भी किसी को मत दीजिए पूजा करने के लिए। आप सिर्फ मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, आपने पूजा करनी बंद कर दी है, कोई भी रीज़न है, आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, पर किसी को वैसे यूज़ करने के लिए
मत दीजिए। मंदिर में वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है, मंदिर में कोई ना कोई पर्टिकुलर शक्ति का वास होता है, तो उससे नुकसान नहीं होता। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आइडल्स हैं, तो वो भी आइडल्स आप किसी और की मूर्तियों को यूज़ मत कीजिए पूजा पाठ के लिए। अपनी ही मूर्ति लाइए और एक्सेसिव मूर्तियाँ घर में मत रखिए पूजा पाठ के लिए। जो एक्सेस में हो उन्हें किसी भी मंदिर में डोनेट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप नेगेटिविटी से बचोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे पूजा और इसके विषय में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक चीज़ और ऐड करूँगा कि कभी भी किसी प्रेत रोगी का यूज्ड लॉकेट, उसकी चेन, जाप माला, ज्वेलरी यूज़ में नहीं लेनी। आपके घर में प्रेत रोगी है, आप खुद प्रेत रोगी हो, तो भी अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी यूज्ड ज्वेलरी, रतन वगैरह मत दीजिए। उसको धुनी दिखाइए, धुनी दिखा के ज्वेलरी को बेच दीजिए। और रतन वगैरह तो बिल्कुल नहीं देने, रतन वैसे भी रीसेल नहीं होते। धुनी दिखा के किसी बॉक्स में रख दीजिए, या जब आपको लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब उन्हें बोल दीजिए कि वो उस रतन को नदी में बहा देंगे, और नदी में नहीं बहा सकते तो किसी भी पेड़ के नीचे दबा देंगे। पीपल के नीचे भी दबा सकते हैं, और अगर घर में भी रखना है तो किसी संदूक में रख देंगे उसको उठा के, और कभी भी उसको फिर यूज़ में नहीं लेना। ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखना। आप प्रेत रोगी हो तो भी अपने बच्चों को कभी भी अपनी यूज़ ज्वेलरी नहीं देनी, रतन नहीं देना। आपके घर में कोई प्रेत रोगी हो तो आपको उनका यूज़्ड नहीं लेना। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। और कभी भी कोई भी राह चलते, जो सड़क पे साधु चल रहे होते हैं, जो आपके घर-घर आते हैं, उनसे कोई भी माला, जाप माला वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह मत लीजिए। मैक्सिमम केसेज़ में ठग मिल जाते हैं, मैक्सिमम केसेज़ में तंत्र करने वाले मिल जाते हैं, तांत्रिक मिल जाते हैं, साधु का वेश बना लेते हैं। अगेन सारे लोग ऐसे नहीं होते, पर अगर ऐसा कोई टकर गया जो गलत नीयत से है, तब आप क्या करोगे? एक गलत मूव आपको ऊपरी पेशेंट बना सकता है और ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, और बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को किसी भी ज़िम्मेदार इंसान से ही लीजिए, ऐसे मत लीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं तो आप हमारी धुनी घर में कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, और घर की शुद्धि के लिए है ये। और अपने उतारे कीजिए हमारे नारियल से, और हमारा नारियल हवन कुंड में जलाइए। ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आपसे दूर हटनी शुरू हो जाएगी। बहुत लोग पूजा ऑयल के बारे में पूछ रहे थे कि पूजा ऑयल क्या एक टाइम ही उसकी जोत जलानी है? जी नहीं, आप उसकी जोत सुबह भी जला सकते हो, शाम भी जला सकते हो। आपके कोई भी इष्ट हैं, आप किसी को भी मानते हो, उनके सामने इसको जला सकते हो। किसी को भी नहीं मानते तो आप अपने मेन गेट पे भी जला सकते हो। हर सूरत में आपको फ़ायदा देगा। आप अपने जो भी आपकी टेबल है, वर्क डेस्क है, कोई भी आपका ऑफ़िस है, वहाँ भी आप इसको जला सकते हो। ये जो ऑयल हम दे रहे हैं पूजा के लिए, ये बहुत पावरफुल है, अभिमंत्रित है, यूनिक है, और ऐसा ऑयल पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिस तरीके की शक्तियाँ इसमें हैं। और जब आप इसको जलाएँगे, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ऑरा अपनी लाइफ़ में देखेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कुंडली कंसल्टेशन लेके समझ सकते हैं अपनी कुंडली के उपायों को, और कौन-सा रत्न पहनना चाहिए उसके विचार भी मुझसे ले सकते हैं, और अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।